मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों, आज तारीख 5 दिसंबर 2023, शनिवार शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। मध्य रात 12:38 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। कल सुबह 3:38 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों विष्कंभ योग है। रात 10:41 के बाद प्रीति योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। सुबह 11:19 के बाद गौलव करण शुरू होगा दोस्तों। और मध्य रात 12:38 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वृश्चिक राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:59 पर होगा, और निगमन शाम को 5:59 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए का आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले, और ये संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्त मानस प्रभु द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रों शालिवान शक 1945 प्रभादे षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायनी शरद ऋतु कार्तिक मास कृष्ण पक्षे मंगलवार वासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे विष्कंभ योगे पालव करने अष्टमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न हुए कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये दोस्तों। यहीं पर ये संकल्प जो है वो खत्म हो चुका है। यह संकल्प खत्म होने के बाद इस संकल्प के बाद भी आपको कोई संकल्प छोड़ना है सुबह 11:19 के बाद, तब आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें दोस्तों, और नया संकल्प तैयार करें। उसमें आप जो करने जा रहे हैं विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तभी जाकर आपकी सेवा जो है विधि सेवा, वो भगवान तक, संबंधित भगवान तक पहुंचेगी, और भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे दोस्तों। आपके नाम पुण्य जमा हो जाएगा दोस्तों। आपका जीवन सुख समृद्धि और शांति से भर जाएगा दोस्तों। अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 6, 7, 8।
गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 7 और 8। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 7 और 8। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखें। जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 6, 7 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए है दोस्तों तारीख 7 और 8। दोस्तों भूमि पूजन तथा पायाभरण तथा देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। शायद अगले मास में इसके लिए आपको मुहूर्त मिल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस ऊपर दिए गए जो संकल्प है दोस्तों, इसमें कुछ मुहूर्त है, उसमें कुछ समय की पाबंदी हो सकती है कोई कोई तारीख में। तो आपको किसी जानकार से जानकर ही अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करना चाहिए। तभी जाकर आप सही मुहूर्त का आनंद या पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करे या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करे। दोस्तों संकल्प के साथ की गई ये पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है दोस्तों। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांड के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों काल भैरव जयंती है। जो काल भैरव के उपासक है दोस्तों, उन्हें दिन भर के लिए उपवास रखना है और शाम को शुचिर्भूत होकर पूजा साहित्य के साथ हमें जहां पर अपने घर के पास जो भी काल भैरव का मंदिर जागृत मंदिर होगा, ऐसी जगह हमें जाना है जिस मूर्ति पर रोज अभिषेक पुजारी के माध्यम से होता हो, वही मूर्ति की हमें भक्ति करनी है दोस्तों, उनका ही दर्शन हमें लेना है। तो इसका जो समय है दोस्तों, वो शाम को है, प्रदोष काल में दोस्तों। उसके बाद रात में भी आप कर सकते हैं दोस्तों, जब तक मंदिर खुला रहेगा तब तक। करना क्या है दोस्तों कि जो विधिवत पंचोपचार पूजा आपको करनी है भगवान की, और उन्हें नैवेद्य दिखाना है दोस्तों। मतलब पंचोपचार में नैवेद्य आता ही है दोस्तों, इसलिए पंचोपचार पूजा करनी है। और आरती आपको अगर आती है तो आरती करो, वरना आप मंत्र जप अवश्य करना है इनका दोस्तों। बैठकर बगैर माला हाथ में लेते हुए आपको इनका मंत्र जप करना है दोस्तों। और वहीं पर मंदिर में अगर मंदिर की तरफ से कोई हवन का आ, आ, सा, आयोजन अगर है तो उसमें आपको शामिल जरूर होना है दोस्तों। घर आने की आप जल्द ना कीजिए, क्योंकि ये साल में एक बार होता है। वैसे तो काल भैरव अष्टक का हवन कोई कोई भक्त लोग हर महीने करते हैं दोस्तों कालाष्टमी। लेकिन जो नया जो रहेगा उन्हें एक साल में एक बार तो करना चाहिए दोस्तों। अगर हो सके तो मंदिर में, वरना अपने घर पर भी आप अकेले भी कर सकते हैं दोस्तों, फैमिली को लेकर भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके घर में काल भैरव का कवच बना रहेगा दोस्तों, ये ख्याल में रखो। क्योंकि काल भैरव एक सुरक्षा रक्षक की तरह हमारा भक्त गणों का है दोस्तों, देवताओं का है, देवी माताओं का है दोस्तों। और मंदिर में बैठकर एक बार हमें हवन करें या ना करें, लेकिन मंदिर में बैठकर हमें पूजा करने के बाद थोड़ा सा दूर जाकर जगह जहाँ है वहां बैठकर हमें काल भैरव अष्ट का पठन अवश्य करना है, भस्म धारण करके दोस्तों।
और वहाँ के भक्तगणों को प्रसाद भी आपको बाँटना है दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर है, मतलब आज से ही आपको अगर काल भैरवाष्टक का हवन करना आपको उचित लगता है या आप कर सकते हैं 12 ही महीने, तो ही आप इसका विचार करें दोस्तों, वरना ना करें दोस्तों, क्योंकि आगे जाकर ये कभी कहीं खंडित हुआ अगर हो गया, तो आपको दोष लग सकता है दोस्तों। दोस्तों राहु काल जो है वो दोपहर 3 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक। इस राहु काल में अगर राहु के प्रभाव से आपका काम कोई बनता नहीं है, तो कृपा करके आप उसे काल में से निकाल कर अपने कामों को इधर समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है अपना काम सक्सेस हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है। संबंधित देवता तक जल्दी पहुंच जाती है और संबंधित देवता हमें इसका फल प्रदान करते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता हम ही होते हैं, हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने अ, अपने कुटुंब, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दें। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरि ओम। शिव शंभो महा।